पकौड़े सचमुच अच्छे थे। पकौड़े? कौन से पकौड़े? वही जो पूजा ने तुम्हें बना के दिए थे। ओ, वो पकौड़े। हाँ भाई, वो पकौड़े वाकई में बहुत अच्छे थे। लेकिन एक बात बताओ मेरा, तुम इतनी देर से क्या उन पकौड़ों के बारे में सोच रही थी? और मैंने जो इतनी प्यारी प्यारी रोमांटिक सी बातें की तुम्हारे साथ, कुछ नहीं सुना? सुन रही थी, लेकिन अचानक उन पकौड़ों की याद आ गई। एक्चुअली ना, मुझे बुरा लगता है उस लड़की के लिए। मेधा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पहले पकौड़ों की बात कर रही थी, अब लड़कियों की बात कर रही हो। भाई कौन सी लड़की? वो पूजा। और कौन? वो पूजा। यार तुम थोड़ी देर के लिए उस पूजा को नहीं भुला सकती? हाँ? गलती तो मेरी है, मुझे तुम्हें पूजा के बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए था। ऋषभ, आई एम सीरियस। पता नहीं वो क्या क्या सपने लेकर यहाँ आई होगी। वैसे तो वो गांव की भूरी भारी लड़की लगती है। एक्चुअली यू नो, तुम्हारी बात सच है, वो लड़की है बड़ी प्यारी। उस दिन उसके जाने के बाद मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, बेकार में डांट दिया बेचारी को मैंने। अब बताओ इसमें उसकी क्या गलती है? जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी, वरना कोई लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर थोड़ी किसी गैर के घर रहने आ जाती है। तो तुम्हारा कहना है कि इसमें भी कोई मम्मी की चाल है? हाँ मेधा, ऐसा ही लगता है। मेधा माँ बहुत जिद्दी है, मन में अगर कोई बात ठान ली तो ठान ली, करके छोड़ती है। और वैसे भी आजकल वो मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। वो नहीं चाहती कि स्वेतलाना ऑफिस में आए। अब बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने महेंद्र चाचा को वाइस चेयरमैन क्यों बनाया, इससे भी वो नाखुश है। और फिर हम दोनों का रिश्ता, वो तो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ है। मेरा माँ समझती है कि मैं उनसे दूर हो रहा हूँ, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ऋषभ, वो इतना इनसिक्योर फील क्यों करती है? वो नहीं जानती कि तुम उन्हें कितना प्यार करते हो? अरे सब कुछ जानती है वो ये भी जानती है कि जब डैड उन्हें छोड़कर स्वेतलाना के पास चले गए थे तो मैंने उन्हें सहारा दिया था। एक्चुअली उसी किस्से के बाद माँ कुछ बदल सी गई है, जैसे उनके अंदर कुछ मर गया हो, कुछ खत्म हो गया हो, वरना पहले वो ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर वो मुझसे इतनी नफरत करती है तो वो हमारे शादी के लिए कैसे राजी हो सकती है? मेधा, ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है, फैसला तो हमें ही करना है ना। लेकिन ऋषभ, उनकी डोंट वरी मेधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल माँ तुमसे नाराज है ही नहीं, उनकी नाराजगी तो उनके बेटे से है, लेकिन वो अपना गुस्सा तुम पर उतार रही हैं। हो सकता है, लेकिन अगर केडी ग्रुप के साथ तुम्हारा जॉइंट वेंचर शुरू हो जाए तो शायद वो खुश हो जाए और हमारे रिश्ते को स्वीकार कर ले। पॉसिबल, लेकिन मेधा, उस जॉइंट वेंचर प्रपोजल का पास होना इतना आसान नहीं है। आई होप सो, वो पास हो जाए और हमारे रिश्ते को स्वीकार कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे दुगनी खुशी होगी। दुगनी खुशी? क्या मतलब? एक हमारे लिए और एक सुनील के लिए। सुनील? ओ, तुम्हारा मतलब है वो केडी ग्रुप का कंसल्टेंट सुनील वर्मा? माय क्यूट लिटिल फ्रेंड। तुम्हें नहीं पता ऋषभ, उसने कितनी उम्मीदें बांध रखी इस प्रपोजल पे। ये उसके करियर का सवाल है, वो इंडिया में सेटल डाउन होना चाहता है। अगर ये प्रपोजल पास हो गया तो वो यहीं बच जाएगा। और उसके यहाँ सेटल डाउन होने से तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है, क्यों? ऑफ कोर्स, एक ही तो दोस्त है मेरा जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकती हूँ। ओहो, और ये तमाम बातें तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स नॉट। कुछ बातें जाती होती हैं जिन्हें शायद मैं तुम्हारे साथ शेयर करना पसंद ना करूं, और तुम भी कहाँ अपनी सारी बातें मुझे बताते हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ। मुझे तो नहीं लगता। वैसे ये सुनील तुम्हें मिला कहाँ था? घर आया था डिनर के लिए। बहुत सारी बातें की हमने, कॉलेज हॉस्टल का गॉसिप, अपनी अपनी लव लाइफ वगैरह वगैरह। लव लाइफ? क्या मतलब? तुमने कहीं उसे हमारे बारे में तो नहीं बता दिया? ऑफ कोर्स, उसमें हर्ज है क्या? तुम्हारे बारे में अगर मैं सुनील को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी?
तो क्या कहा उसने हमारे बारे में? बहुत खुश था, मुझे मुबारकबाद भी दी। वैसे मेधा, वो किसी से प्यार करता है क्या? मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना ऋषभ, उसने अगर किसी से प्यार किया है तो मुझसे। उसका कहना है कि आज तक उसकी जिंदगी में मुझसे बेहतर लड़की आई ही नहीं। ओह, और ये बात सुनकर तुम बहुत खुश हुई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा तुम्हें, क्यों? ऑफ कोर्स, अच्छा किसे नहीं लगेगा? मुझे। क्या मतलब? आई जस्ट होप मेधा कि तुम्हारा ये दोस्त सुनील वर्मा हम दोनों के बीच में दीवार न बन जाए। डोंट लिसन। मेधा, मुझे कल ऑफिस में जरूरी काम है, चलता हूँ।